जय हिंद दोस्तों कुछ दिनों से एक मुद्दा देश में बहुत ही ज्यादा गर्म माहौल पैदा करने वाला है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उनके प्रश्न चिन्ह, उनके डाउट इस कदर चिंताजनक हैं और ये आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का विषय है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका पूरी तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ इसके जवाब लोगों तक नहीं ला पाता है तो हमारी संवैधानिक संस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये कैसे काम करती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका काम क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में भाग 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग में वर्तमान में 3 चुनाव आयुक्त हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त हैं। इन चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 साल का होता है। यदि आपकी उम्र सीमा 65 वर्ष है तो आप रिटायरमेंट ले लोगे, या फिर उस व्यक्ति को, उस चुनाव आयुक्त को अपने 6 साल का टाइम पीरियड पूरा करना होगा। चुनाव आयोग का काम क्या होता है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका काम यह होता है कि राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन रह चुके हैं और पहली महिला चुनाव आयुक्त जो है वो BS रामा देवी है। दोस्तों, अगर इस तरह से चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाएंगे और उनके दावे अगर सच हैं तो ये बहुत ज्यादा सोचने का विषय है। आम जनता के पास उसका एकमात्र अधिकार है, वो राइट टू वोट। भारत एक लोकतंत्र की जननी है। हमने दुनिया को लोकतंत्र दिया। अगर भारत में ही पारदर्शिता से अगर चुनाव नहीं होंगे तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। जय हिंद, जय भारत।